अचानक उसकी नजर उसके बाएं गाल पर पड़े एक गहरे काले धब्बे पर पड़ी। पहली नजर में वो एक आम निशान जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धब्बा दरअसल एक पूरा गांव था। जी हाँ, एक गांव जो किसी इंसान के गाल पर बसा हुआ था। वहाँ किसान खेती कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें अपने परिवारों के साथ जिंदगी बिता रही थीं। उस गांव का नाम था बाएं गाल का गांव। गांव में एक खुशहाल किसान था। वो अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को लेकर पेड़ के नीचे बैठा सपनों से भरा भविष्य सोच रहा था। इस साल की फसल हमें अमीर बना देगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। सारा गांव खुश था, लोगों की आंखों में उम्मीदें थीं। तभी बाहर की दुनिया में एक आवाज गूंजी। वो लड़की जो ये सब देख रही थी, अचानक सुनती है, जल्दी करो, मुझे अगली मीटिंग में जाना है। वो चौंकती है और फिर नजर डालती है अपने दोस्त के चेहरे पर। दूर से एक सफेद लहर उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है, जैसे कोई समंदर का तूफान। गांव की छोटी बच्ची मां से पूछती है, मां, वो सफेद सफेद क्या आ रहा है? किसान की नजर लहर पर पड़ती है और वो समझ जाता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो बर्बादी है। वो चिल्लाता है, सब लोग भागो, ये हमें खत्म कर देगी। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। औरतें बच्चों को लेकर दौड़ती हैं, बूढ़े लोग लाठी टेकते हुए जान बचाने की कोशिश करते हैं। किसान अपनी बेटी को गोद में उठाता है, अपनी पत्नी को साथ लेकर दौड़ता है। भागते भागते वो अपने भाई को फोन करता है, जो दाएं गाल पर बैठा धूप सेक रहा होता है। भैया, इधर सफेद लहर आ रही है, तुम उधर संभालो। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ चीख सुनाई देती है, वो इधर भी आ गई है, बचाओ। अब गांव के लोग एक चट्टान के किनारे पहुंच चुके थे। सामने गहरी खाई थी और किसान को याद आया अपने दादा की कही बात। गांव का अंत इंसान की ठोड़ी है, जो वहां गया कभी नहीं लौटा। लहर अब बेहद करीब थी। असल में वो लहर कुछ और नहीं बल्कि एक फेस क्रीम थी। उस लड़की ने अपने दोस्त के चेहरे पर क्रीम लगाई थी और जैसे ही क्रीम नीचे तक पहुंची, मानो गांव के लिए प्रलय आ गया हो। गांव के लोग अब बच नहीं सकते थे। हर कोई पछता रहा था। पति बोला, काश एक बार अपनी बीवी को कहीं घुमा लाया होता। बेटा बोला, काश माँ के साथ थोड़ा वक्त और बिता पाता। माँ बोली, बेटी डर मत, अगली जन्म में भी हम साथ रहेंगे। गांव अब सफेद लहर में समा रहा था। लोग एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कह रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो सब कुछ होते हुए देख रही थी।